हेलो एवरीवन। तो आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे और आज हम लोग सीखेंगे कि 0 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, 45 क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है। यानी हम लोग जो है जो एक्यूट एंगल होता है ना, बस उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है 90 से प्लस वो क्लास 11th में पढ़ना है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों का जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, आपका 5-6 महीना है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई दिन। हम ये सब चीज़ें बहुत कम बोलते हैं। रीज़न ये है कि एक ही चीज़ को बार बार बोलना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। नहीं चल रहा है तो कीजिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग का जो सिलेबस है वो कवर कराया जाए। ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम मिनिमम आपका जो है 5 से 6 वीडियो से कम नहीं आएगा, और उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको कवर कराया जाएगा। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी हम करवाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। पार्टिकुलर एंगल कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कौन कौन सा वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, क्लास जो होगा ना इसी के ऊपर होगा। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। लेकिन पता भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, वो तो हम निकाल के दिखाएंगे। हर एक चीज़ को प्रूफ किया जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, लेकिन 1 क्यों होता है ये भी आप लोग को हम जरूर बताएंगे आज की क्लास में। तो आज का क्लास जो है वो कल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो होगा वो जब हम लोग पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे लोगों को दिमाग खराब होता है कि उसमें प्रूफ कैसे किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45। 45 को हम देखते हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, टैन 45 क्या होता है। देखिए ध्यान से, 45 को जैसे निकालना होगा तो हम क्या, 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। यानी एक ऐसा ट्रायंगल मुझे बनाना पड़ेगा जिसमें दो साइड इक्वल हो, और वो जो होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास मान लेते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये अगर 90 है, हम लोग पढ़े हैं कहीं ना कहीं क्लास 8 में, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास x है तो भी क्या होगा, x होगा। ये पहले से ही 90 है तो ये कितना होगा, 45 होगा, और ये भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, ध्यान देते रहिए। ये मान लेते हैं a है, b है, और ये मेरे पास c है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि a है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये दोनों AB और BC क्या है मेरे पास, इक्वल है। तो AC मेरे पास क्या आएगा, AC हमको निकालने के लिए फिर से यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उतना तो हम करने वाले हैं नहीं, आप लोग समझ लीजिए कि ये जो आएगा √2a आएगा। अब यहाँ से आपको जो निकालना है सारा निकल जाएगा। जैसे मुझे निकालना है साइन 45, साइन थीटा क्या होता है, P/H। इस एंगल के लिए अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए P जो होगा मेरे पास a होगा, और H जो होगा मेरे पास क्या होगा, √2a होगा। ये और ये क्या आ गया, कैंसिल। तो क्या आ गया मेरे पास, 1/√1/रूट कितना आ गया, 2 आ गया। अगर यहाँ से हम cos 45 निकालना चाहें तो cos 45 क्या होता है, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरे पास कितना है, a, और यहाँ पे कितना है, √2a। ये क्या, ये से कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया। ठीक है, अगर मुझे मान लेते हैं कि tan 45 निकालना है तो tan 45 कैसे निकालते हैं। tan क्या होता है, tan जो होता है P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास a है और a भी ये है, तो ये कैंसिल हो गया, और कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो जब मेरे पास ये 3 का वैल्यू मेरे पास पता हो गया, तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक। और कॉसेक 45 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। cos 45 का cos का उल्टा होता है सेक, सेक 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। cot 45 कितना हो जाएगा,
1। तो अभी हम लोग क्या देखें, 45 पे आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे 30 और 60। 30 और 60 का जो होगा वो कैसे निकलेगा, ये भी आसान है, हम आज सारा सिखा के जाएंगे। जैसे 90 और 0 का जो वैल्यू होता है वो सब लोग घटवा देते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो टीचर होते हैं इसको स्किप कर देते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू रख लो कि साइन 90 जो होता है 1 होता है, कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कैसे होता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ए है, बी और ये मेरे पास सी है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक साइड जो होता है वो इक्वल होता है। जब ये इक्वल है तो इसका तीनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये और ये भी इक्वल होगा, और तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 60। ये भी कितना आ गया, 60, और ये भी कितना आ गया, 60। ठीक है, अगर मुझे निकालना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे क्लास 9th में पढ़ना होता है कि यहाँ से अगर कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर डालेंगे ना, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं कि यहाँ से पॉइंट ए से बी सी पर कोई लाइन डालेंगे तो वो जो होगा वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। यानी कहने का मतलब, यानी ये जो लाइन होगा ना, ये जो लाइन होगा यहाँ पे ये दोनों, ये साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, और ये इसके साथ क्या 90 डिग्री बनाएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक साइड ए है, ए भी मेरे पास क्या होगा, यही होगा, और ये भी मेरे पास क्या होगा, यही होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पे डी लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ए है, और ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, तो क्या इसको हम a/2 लिख सकते हैं। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, a/2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है √3/2a होता है। क्या होता है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है ना तो आप क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर हटा दो। चलिए हम कर देते हैं, हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADC। जैसे ही ADC में चलेंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर माइनस में DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, क्योंकि मुझे हाइट ही तो निकालना है, और हाइट मेरे पास क्या है, AD है। AC मेरे पास कितना है, AC मेरे पास A स्क्वायर है, माइनस BC मेरे पास है a/2 का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर ये हो जाएगा a²/4 इक्वल टू AD स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जगह 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3a²/4 इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट चला जाएगा, तो AD जो मेरे पास होगा, और a स्क्वायर का जो आ जाएगा मेरे पास √3 तो ऐसे ही रहेगा, a बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट जो होगा मेरे पास 2 हो जाएगा। यानी हाइट मेरे पास कितना आ गया, √3/2 a आ गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यू निकालना हम लोग सारा निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो लाइन है ना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, यानी परपेंडिकुलर बनाएगा और इसके साथ में जो होगा एंगल को ही इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करता है। यानी इसमें 4 लाइन बनेगा ना, एक तो बनेगा एल्टीट्यूड बनेगा, एक मेरे पास एंगल बाइसेक्टर बनेगा, लेकिन यही लाइन सारा लाइन हो जाता है। ये 60 है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब यहाँ से मुझे जो वैल्यू निकालना है हम सारा निकाल सकते हैं। बस देखिए, इस फिगर को हम इधर रखते हैं। जैसे मुझे निकालना है, क्या निकालना है, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे निकालना है साइन 60 निकालना है। पहले साइन थीटा सोचे कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो मेरे पास यहाँ पे 60 है, तो इस एंगल के लिए P जो होगा ये वाला वैल्यू होगा, यानी AD होगा, यानी AD। और हाइपोटेनस जो होगा मेरे पास क्या होगा, AC होगा। और AD मेरे पास कितना है, AD मेरे पास है √3/2a। और AC मेरे पास कितना है, AC मेरे पास A है, ये से A कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया, √3/2। साइन 60 डिग्री जो होता है कितना होता है, √3/2। एक हम साइन निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि
30 डिग्री क्या होगा? तो सबसे पहले सोचेंगे साइन थीटा होता है क्या होता है। साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन एच होता है। अब सोचेंगे हम यहाँ पे इसके अनुसार, तो इसके अनुसार जैसे सोचेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर मेरे पास ये हो जाएगा और हाइपोटेनस तो यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये a/2 और डिवाइडेड बाई a, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 1/2 आ गया। कुछ भी निकाल लीजिए ना, जैसे मुझे tan 30 निकालना है तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan थीटा पहले होता क्या है, tan थीटा जो होता है वो p अपॉन b होता है, p बोले तो परपेंडिकुलर और b बोले तो बेस। तो अगर 30 निकालना है तो इसके लिए p जो होगा मेरे पास, tan निकालना है ना, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए p जो होगा मेरे पास a/2 और बेस जो होगा ये वाला लाइन हो जाएगा √3/2। तो ये से ये कैंसिल, ये तो रहेगा, ये भी कट गया, क्या आ गया 1/√3। तो क्या यहाँ से सारा वैल्यू निकाला जा सकता है? सारा लाइन 30 और 60 जो है ना यहाँ से निकालना पॉसिबल है। तो उम्मीद करते हैं इसी समझ में आ गया होगा। कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है ये टेबल अगर याद है तो 30 और 60 का कोई भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो थोड़ा सा विवादित प्रूफ इसका है, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत सारा बताया गया, लेकिन जो क्लास 9 या 10th लेवल का जो पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्स फॉर द टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री की हम लोग निकाल रहे हैं कि इसके लिए कैसे सोचा जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं 90 डिग्री पे आते हैं। तो सबसे पहले एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और आज इसको सीख के जाना है कि ऐसा क्यों होता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। देखिए ये मेरे पास थीटा है, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होता है p अपॉन एच होता है। ये मेरे पास p है, ये मेरे पास h है और ये मेरे पास b है। ध्यान से देखिए हम कुछ करने वाले हैं। अगर हम थीटा को, ध्यान से देखिए, थीटा को अगर हम 90 के नज़दीक जैसे जैसे लाएंगे ना तो थीटा का मान जो होगा बढ़ता जाएगा, लेकिन AC का जो लेंथ है वो घटता जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो AC मेरे पास लाइन है ना, इसको हम क्या करते हैं ना, इस एंगल को हम क्या करते हैं बड़ा करते जाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री है, इसको हम अगर यहाँ पे खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, और ये बढ़ेगा, यहाँ पे खींच देंगे तो क्या होगा और बढ़ेगा, यहाँ पे खींच देंगे तो क्या होगा और बढ़ेगा। यानी एक समय ऐसा आएगा कि जो हाइपोटेनस है मेरे पास, हाइपोटेनस है और जो परपेंडिकुलर है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तभी तो 90 आ जाएगा ना, जब खड़ा दोनों अगर आपस में ओवरलैप हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 90 बन जाएगा। यानी इस कंडीशन में P और H क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा साइन 90 जो होगा मेरे पास क्या होगा P अपॉन P लिख लीजिए या फिर H अपॉन H लिख लीजिए, दोनों से तो कितना आएगा, अरे दोनों से कितना आएगा, वही आएगा। हम कोशिश किया समझाने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं मुझे cos 90 निकालना है, cos 90, तो cos 90 के लिए हम क्या करें, cos थीटा होता है क्या है, cos थीटा जो होता है मेरे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और गौर से देखिए इसमें जो हम वैल्यू निकाले भी है साइन, जैसे cos निकालना है, cos 90 निकालना है, तो cos में बेस आना चाहिए, ये वाला वैल्यू आना चाहिए, BC आना चाहिए। लेकिन जैसे ही एंगल को अगर हम बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, ये लाइन जो है वो गायब हो जाएगा। तो जब गायब हो गया तो इस जो BC है इसको हम क्या मान लेते हैं 0, तो हो जाएगा मेरे पास 0 और 0 अपॉन एच जो हो जाएगा मेरे पास क्या आ जाता है 0। इसलिए पढ़ाया जाता है कि साइन 90 जो होता है 1 होता है और कॉस 90 जो होता है क्या होता है 0 होता है। अगर मुझे tan 90 निकालना तो ये तो आसान है ना, tan थीटा क्या होता है साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू कितना है मेरे पास 1 और ये कितना है 0, तो 1/0 यानी किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, लेकिन हिंदी से हम लोग ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, और इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में क्लास 11th में पढ़ना है, एक चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव, इसी के ऊपर बना ही है ये चैप्टर।
ठीक है। अब आते हैं कि 90 तो हो गया, जीरो कैसे प्रूफ करेंगे। तो फिर से हम क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरे पास ए है, बी है और सी है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरे पास थीटा है। ठीक है, तो अभी तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, मुझे जीरो करने के लिए जैसे कि मुझे निकालना है साइन जीरो। तो साइन थीटा होता है क्या है, साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन एच होता है। ठीक है, तो अगर हम ये एंगल जो है, एंगल जीरो कब होगा, जिसको और हम नजदीक नजदीक लेके आएंगे, यानी ये जो लाइन है ना और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, तभी तो ये एंगल मेरे पास इस ये जो लाइन मेरे पास गैप है ना, ये जीरो आ जाएगा। यानी उस कंडीशन में जो होगा ना, ये जो लाइन है इसका यूज ही नहीं रहेगा, यानी ये लाइन ही जो होगा वो वैनिश हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो इसीलिए बी सी को वहाँ पे, ये जो ए बी है ना, ए बी को हम क्या मान लेते हैं, जीरो, और जीरो अपॉन एच मेरे पास क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, तो याद रखना कि साइन जीरो जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम थोड़ा सा, अगर हम बात करें कॉस जीरो, कॉस जीरो हम लोग पढ़ते हैं कितना होता है, वन होता है। लेकिन वन कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो है ना, ये वाला वैल्यू, ये यानी जो हाइपोटेनस है और बेस जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ये जो होगा एच और पी जो होगा इक्वल हो जाएगा, तो एच अपॉन एच लिख लीजिए तो भी वन आ जाएगा, या फिर पी अपॉन पी लिख लीजिए तो भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, हम आते हैं अब, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आया होगा। बहुत सारे टीचर इसको बताते नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश किए बताने के लिए कि साइन 90 जो होता है वो वन क्यों होता है, और जैसे कि 45 जो होता है वो कैसे निकलता है। अगर किसी को ये टेबल, इसके बाद तो मेरे पास टेबल आ जाएगा, ये टेबल अगर किसी को याद नहीं है तो उस तरीक़ा से याद कर सकता है। बस क्या करेंगे, एक अगर एग्जाम में भूल गए तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, इसको 1/√2 लिख लेना। बाकी तुम यहाँ से कोई वैल्यू निकालोगे, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट सारा का सारा निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास वहाँ पे हम एग्जाम में ही भूल गए कि एग्जाम में गए और वैल्यू आ गया कि साइन 60 की वैल्यू बताना है, और साइन 60 का वैल्यू ही भूल गए, तो ये वाला टेबल बहुत काम देता है। देखिए, तो ये इसको याद रखना कि ये मेरे पास √3 होता है, और ये मेरे पास 2, और ये मेरे पास कितना होता है, 1। ये मेरे पास है 60, और ये मेरे पास क्या है, 30। आप इसको भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मुझे जैसे निकालना है कि साइन 60 क्या होगा, तो साइन थीटा होता क्या है, पी अपॉन एच। तो पी मेरे पास कितना आ गया, √3, और एच मेरे पास कितना आ गया, 2। आंसर हो गया। जैसे मुझे निकालना है कि tan 30 क्या होगा, तो tan 30 इसके लिए जाएंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर मेरे पास ये हो जाएगा, यानी 1, और बेस जो हो जाएगा मेरे पास √3 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये 30 और 30, 60 और 45 के लिए सोचना ही नहीं है, बस ये दो फिगर ध्यान में रखिए कि 1/√2 और √3। और अगर नहीं भी याद है तो याद रखिए कि जो बड़ा एंगल होगा ना, उसका सामने वाला जो साइड होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा एंगल होगा उसका सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे 30 है तो इसके सामने 1 है, 60 है तो √3 है, तो 60 √3 जो है 1 से बड़ा है। यहाँ पे 90 के सामने कितना लिखा हो, 2, तो इन सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90, और 90 के जस्ट सामने देखिए क्या लिखा हो, सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हम आते हैं इसके ऊपर, हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ये एक बार पढ़ देते हैं कि साइन, ये सब चीज़ें आसान है, तो आप इसको देख लीजिए कि साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, कॉस 0 जो होता है 1 होता है, tan 0 जो होता है वो 0 होता है, कॉसेक 0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, सेक जो होता है। बाकी बस ये तीनों वैल्यू अगर याद है तो ये तीनों वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी का तो रेसिप्रोकल है, तो बस मुझे यहाँ से यहाँ तक याद करना है, और याद करने के तरीका हम बता दिए हैं। 0 ऑफ 90 याद कर लीजिए, बाकी इसका और इसका और इसका तरीका हम बता चुके हैं, कि बस दो फिगर याद रखेंगे और आराम से हो जाएगा। बाकी हम तो कहते हैं याद ही कर लीजिए, 3 और 3 6 और 3 9, वो टेबल नहीं याद होगा फिर तो दिक्कत ही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं कि किस किस तरह का इस चैप्टर में क्वेश्चन बन सकता है, यानी RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 11 है उसी में से हम सारा क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और
ऐसा नहीं कि एक ही तरह का क्वेश्चन उठाया हुआ है, टाइप थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा सबका। देखिए चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। हाँ, और कुछ लोग से शिकायत करते थे, सर आप पढ़ाते हैं तो ठीक है, बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं। क्योंकि सीरियसली पढ़ाने का मतलब ये यहाँ पे है कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत सारा हम बकवास कर रहे हैं या फिर गाना सुना रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं, सॉन्ग सुना रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो वो सब तो क्लास में हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा रूम खाली है, तो यहाँ पे किसके साथ कर सकते हैं। धीरे धीरे मुझे कैमरे में बोलने की आदत हो जाएगी, अभी हम स्टार्टिंग फेज में है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझते होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास कह क्या रहा है। हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से कि जो वैल्यू है ना 0, 30, 45, 60 और 90, ये सारा आपको याद होना चाहिए, तभी ये चैप्टर का पूरा बन सकता है। इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान जो चैप्टर है वो बस यही है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि tan 30 ये मुझे दिया हुआ और इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी सोल्व करना है कि इसको सोल्व करने पे क्या आएगा। सबसे पहले tan 30 जो होता है मेरे पास, tan 30 जो होता है वो कितना होता है, 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर इंटू sin 30 जो होता है 1/2 प्लस cos 60 जो होता है 1/2, sin 90 जो होता है 1 होता है, tan 60 जो होता है √3 होता है, -2 tan 45 जो होता है 1 होता है, cos 0 जो होता है 1 होता है, और sin 90 जो होता है क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम आसान लगे रखे हैं, ये क्वेश्चन तो हम तो बताने वाले नहीं है, क्योंकि बस इसमें वैल्यू पुट करना है कि tan 60 का वैल्यू, sin 45, sec 30, cos 90, cosec 30 और sec 60 और cot 30। और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर किसी के पास मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं कि सर इसको हम बना दिए हैं, ठीक है। और नंबर अपना पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, एक हम व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे कुछ दिन बाद, वहाँ पे सारा क्यूरीज लिया जाएगा। देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि थीटा का जो वैल्यू वो 30 डिग्री लेने पे मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों जाना चाहिए, बराबर आना चाहिए। प्रूफ कर लेते हैं, 30 रख लेते हैं, तो हो जाएगा tan 2 × 30 डिग्री इक्वल टू, या फिर दोनों को बराबर कर सकते हैं, या फिर LH से चल के हम RHS ले आते हैं, हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60, और 60 tan 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 होता है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो हो गया 1/√3, ठीक है। और ये 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, तो इधर तो आ गया मेरे पास √3। इसको सोल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2/3, और इसको सोल्व करेंगे 2/√3, और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो ये से तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, √3 बच गया, और ये नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा ये, यानी 3/√3। √3 इसकल टू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, और 3 को हम √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया √3 इंटू में √3 और डिवाइडेड बाई √3। इसको हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दोनों वैल्यू बराबर आ गया, अरे LHS और RHS क्या इक्वल आ गया, जी हाँ, तो ये प्रूफ हो गया। तो नीचे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क में हम डाल रहे हैं, और सबका आंसर आना चाहिए। और ये जैसे आप 11th में जाएंगे तो एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि sin 3 थीटा जो होता है वो 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा होता है। तो ये जो है ना क्लास 11th का एक फार्मूला, और इसको प्रूफ करना है कि जैसे ही थीटा का वैल्यू इधर और थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको होमवर्क में जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो होगा होमवर्क में जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थीटा का जो वैल्यू है वो कितना रखना है, 30 रखना है। यानी ये भी जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं क्लास 11th में ही पढ़ना है कि cos 3 थीटा जो होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ठीक है, हाँ इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, इसको कैसे करें। ये भी आसान है, जितना भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बनता है ना सारा का सारा आसान है, बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा इधर हम बता देते हैं पहले, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू साइन 90। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो ए का जो वैल्यू है कितना लिख सकते हैं 90। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये साइन और ये साइन कट कर लेते हैं, जो कि ये तरीका गलत है। अब कट नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कॉस एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो हम एक्स इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का यूज इस क्वेश्चन में होगा, इसीलिए हम इधर बताए थे। देखिए करना कैसे है, क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, और इधर लिखा हुआ है कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो हम लोग चेक करेंगे कि 1 जो होता है वो साइन में कितना डिग्री पे होता है। 1 जो होता है वो साइन में कितना डिग्री पे होता है, तो 1 जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है, वो कितना डिग्री पर 1 होता है। तो देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या साइन 90 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, जस्ट हम कंपेयर कर दिए। यहाँ से देख लेते हैं कि अब हम सोचेंगे कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो लिख लेते हैं, यानी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस कितना 30 डिग्री, ए माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री, और यहाँ पे मेरे पास आ गया है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अरे तो लीनियर इक्वेशन बन गया। याद कीजिए लीनियर इक्वेशन इसीलिए पहले हम पढ़ाए थे कि ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, तो 2a ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो a का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 60, और जैसे ही a का वैल्यू आ गया 60 तो b का जो वैल्यू आएगा मेरे पास कितना आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। अभी तो क्लास आधा घंटा हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। मुझे आज इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, जैसे कंपोनेंडो और डिफरेंडो पढ़ना है। देखिए कुछ टीचर पढ़ाते नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं तो आएगा ये कि सी एंड डी कहाँ पर है। हाँ ये आज ये भी हम लोग को पढ़ना है। तो क्लास आज का जो है लंबा चलने वाला है, तो आप लोग के पास जो है बिस्किट है और मिक्सचर है या फिर कुछ भी, कॉफ़ी है चाय है, लेके बैठ जाइए। देखिए कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे अभी हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या 30 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, जी हाँ बन जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन को अभी जस्ट बताए थे, अभी जस्ट हम बताएं ऐसा क्वेश्चन। tan में सोचना है कि tan 1 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 1 जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है, यानी a प्लस बी इक्वल टू 45 आ जाएगा। और tan 1/√3 कितना डिग्री पे होता है 30 डिग्री पे होता है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 आ जाएगा। दोनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो b और b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये भी मुझे लगता है बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इफ साइन a प्लस बी, ये भी आसान है, चलिए हम बता देते हैं। नहीं तो बोलिएगा कि सारा क्वेश्चन जो है होमवर्क में दे दिया जाता है। साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2। साइन में √3/2 वैल्यू किसका होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है साइन 60। अगर इधर हम चेक करें तो इधर मेरे पास कॉस a प्लस 4b, और कॉस में 0 डिग्री किसका वैल्यू होता है, कॉस में 0 डिग्री जो होता है वो 90 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है 90, तो ये कॉस 90 डिग्री।
अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 2b जो होगा उसकी किसके बराबर होगा, 60 के। और यहाँ पे जो होगा a प्लस 4b जो होगा किसके बराबर होगा, 90 के इक्वल होगा। अब दोनों के लीनियर इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। यानी एक है मेरे पास a प्लस 2b इक्वल टू 60 और a प्लस 4b इक्वल टू 90। यानी आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड याद है? अरे याद है, हम क्या बताए थे कि एलिमिनेशन में किसी भी एक टर्म को हम लोग क्या करना है, गायब कर देना है। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 4b में से 2b अगर माइनस करेंगे और माइनस वाला वैल्यू बड़ा है तो क्या हो जाएगा, -2b। माइनस 90 में से 60 अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -30। ये से कैंसिल हो गया और ये से कितना वन कैंसिल हो जाएगा, 15। तो b मेरे पास कितना आ गया, 15 डिग्री। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जब b मेरे पास 15 आ गया, यहाँ 15 रख देंगे तो 15 इंटू 2 30, यानी a का जो वैल्यू आएगा मेरे पास कितना आएगा, और a जो आएगा कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या है, कुछ नहीं है। 6x इक्वल टू sec x एंड 6/x इक्वल टू 10x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ऐसा मुझे फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखिए, कुछ भी नहीं करना, जो निकालना है ना उसके थ्रू हम लोग चलेंगे। यहाँ पे क्या है, ये लिखा हो तो आप दोनों को, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ भी मुझे x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6x का स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा का क्या हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6/x का स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर। सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है। यानी यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और इसके मान लेते हैं इक्वेशन मेरे पास 2 है। हम क्या कर लेते हैं, 1 में से 2 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 36/x स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, तो 36 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसके जगह पर क्या हम 1 लग गए। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/36। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन एक हम बताए हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा होमवर्क में जाएगा, और इसका आंसर कहाँ आप लोग देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कुछ लोग तो बस वीडियो देखते होंगे ऐसे सो करके, ऐसे फिर पढ़ना है कोई फ़ायदा नहीं है कि ऐसे वीडियो देख रहे हैं चल रहा आपके सामने, क्या बोल। कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं कि सर 2-4 को डायलॉग मारेंगे और हंसेंगे। ये बेटा क्लास में होता है, तो जो हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा अच्छे से। देखिए, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में चला गया है। अभी तक हम 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इक्वल टू 2 tan a by 1 minus tan square a, find the value of tan 60 if it being tan 30 इक्वल टू 1/√3। यानी मुझे कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे tan 30 लिखा हुआ है
और मुझे निकालना क्या है कि 60 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले से 2a दिया हुआ है, तो हम लोग a का जो वैल्यू मानेंगे, कितना मानेंगे, और यही तो a का वैल्यू है, तो हम पुट कर देते हैं। ये हो गया मेरे पास 10, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 210, a का वैल्यू मेरे पास क्या है 30 डिग्री, और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 210 30 का जो वैल्यू है 1/√3, और 1 माइनस, और इधर करेंगे तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 60, 10 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ये मेरे पास जैसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा ऊपर में 3/√3, और अभी जस्ट हम बताए थे कि 3 को हम √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई √3, ये कट गया, और मेरे पास कितना आ गया √3, तो क्या आ गया कि नहीं आ गया, tan 60 होता है कितना है, tan 60 जो होता है √3 ही होता है, और मेरे पास भी क्या आ गया √3 आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से अगर डर लगता है तो डरिए नहीं, इससे क्या कीजिए, आप दोस्ती कीजिए, जितना भागिएगा उससे ज़्यादा ये भगाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन फिर से चला जाएगा किसमें, होमवर्क में, क्योंकि अभी जस्ट हम इसके जैसा क्वेश्चन बताए हैं, यानी कॉस हमको ये आ गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है, ये हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब ऑब्जेक्टिव में अगर उस तरह से क्वेश्चन पूछे ना, तो हम लोग चुटकी बजाने पे आंसर दे सकते हैं। जैसे थोड़ा सा हम टेलर दिखाते हैं, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 3/4 लिखा हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल। और हम आपसे पूछें कि बताइए tan थीटा क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए जैसे ये जो होगा डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan थीटा जो होगा, ऊपर वाले में हम सेम वैल्यू प्लस करते हैं, 3 + 4 करेंगे और 3 - 4 करेंगे, ये जो आ जाएगा -7 के आसपास आ जाएगा। ये कितना समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, बहुत कम समय लगा। तो इसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं दो फ्रैक्शन मेरे पास आपस में इक्वल है, a/b इक्वल टू c/d लिखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेशन में कोई भी वैल्यू जो है दोनों साइड हम प्लस कर सकते हैं, दोनों साइड हम माइनस कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 हम प्लस कर देते हैं, तो a/b +1 और c/d +1। कुछ लोग को लगेगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन जब इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे ना, फिर कहेगा अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग इसको अगर पता होता तो, क्योंकि हम लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तरह किस तरीके से पढ़ना है, टाइम बचाना एग्जाम में है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a + b/b, और ये हो जाएगा मेरे पास c + d/d, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं मेरे पास, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये जो वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी में हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं, यानी a/b -1 इक्वल टू c/d -1। तो जैसे ही इसका माइनस किए तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास a - b/b इज इक्वल टू c - b/d। इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड से हम डिवाइड कर देते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, ये a + b डिवाइडेड बाई b और a - b डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c + d डिवाइडेड बाई d और c - d डिवाइडेड बाई d। ये d कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास जो रिजल्ट आया ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, a + b डिवाइडेड बाई a - b इक्वल टू c + d डिवाइडेड बाई c - d।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। यानी कहीं भी क्वेश्चन अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर हम थोड़ा सा टेलर देते हैं कि क्या ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, पूछा नहीं गया है तो पूछा चला जाएगा, क्योंकि सीबीएसई जिस हिसाब से वो अपना रवैया चेंज करते आ रहा है दिन पे दिन, कोई इसका कोई भरोसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ दे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ऐसे दे दिया कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। चलिए फिर 7 ले लेते हैं, 7 माइनस 7 प्लस 2 और 7 माइनस 2। तो जैसे ही मुझे ऐसे दिखेगा बोलेगी कि आप फाइंड कीजिए, कि फाइंड कीजिए कि tan थीटा क्या होगा। ये तो हम आसान लिए हैं, तो इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम इस ये अपॉन ये डायरेक्टली लिख देंगे, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9/5। और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो tan थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/5 लिख सकते हैं। नहीं तो वो तरीका तो है ही बनाने का कि इसको 9/5 लिख के दोनों की तरफ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। नहीं, उससे पहले हम इसको फिर से याद दिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग और जो मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम फालतू चीज़ पढ़ाते नहीं हैं। इसके ऊपर भी जब आइडेंटिटी स्टार्ट होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो वहाँ पे कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल हम करना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम देगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, इसी से रिलेटेड है। क्या ऐसा कुछ शक्ल सूरत अभी जस्ट मिला था? अरे मिला था कि नहीं, अभी हम जस्ट बताए थे कि सेम वैल्यू पर प्लस हो रहा है और सेम वैल्यू पर माइनस हो रहा है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल मतलब दोनों को हम चेंज कर देते हैं, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा? देखिए ध्यान से, कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस 1। जब इसको रेसिप्रोकल किए हैं तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा 1 प्लस √3 और हो जाएगा 1 माइनस √3। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि कहीं पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इसकल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी लिखा हुआ है। तो इसको हम, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इसकल टू c बाई डी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गौर से सोचें तो a मेरे पास जो है कॉट थीटा है, b मेरे पास 1 है, a मेरे पास 1 है, यहाँ पे c मेरे पास 1 है और d मेरे पास कितना है, √3 है। ठीक है, मुझे निकालना क्या था, थीटा निकालना था। तो ये कॉट थीटा 1/√3 क्या होता है, और मुझे होता है कॉट 60 का जो वैल्यू होता है, कॉट 60 जो होता है मेरे पास कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। कितना आसान से क्वेश्चन बन गया, बनेगा कि नहीं बन गया? लेकिन अगर हम लोग उस तरीके से सोल्व करेंगे, ये तो हो गया सब, ये ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया कि ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो फिर कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, देखिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ये भी जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ देते हैं। देखिए हम लोग पिछले क्लास में, जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। और ये भी पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी और इंटू में क्या होता है, a माइनस बी होता है। ठीक है, तो कहें कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस में tan थीटा डिवाइडेड बाई इंटू सेक थीटा और माइनस में tan थीटा इक्वल टू 1। ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो क्या यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस में tan थीटा, इस पूरे वैल्यू को 1 के नीचे भेज देते हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में tan थीटा।
अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये वाला वैल्यू नीचे चला जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस में tan थीटा जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस में क्या हो जाएगा tan थीटा। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है, ये बहुत काम देगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में। और जब हम यहाँ पे एक फार्मूला और बन जाएगा, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से चलेंगे तो हम उस चीज़ को हम वहाँ बता ही देते हैं। देखिए हम पढ़े हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ें तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो ये पूरा का पूरा उसके नीचे चला जाएगा, यानी कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा जो होगा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस में क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये जो दोनों रिजल्ट आया ना, ये और ये एक रिजल्ट और यहाँ से आएगा, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा जो होगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉट थीटा। यानी ये दोनों जो होता है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो होता है आपस में क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो ये दोनों को भी याद रखना है, ठीक है। हम आते हैं अब आते हैं क्या, इसको तो बनाना है ना। अब ये तो आसान से ही बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए आप अगर नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत काम देगा ये। देखिए क्या पढ़े हम लोग हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, और इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में tan थीटा और इनटू में सेक थीटा माइनस में क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1। और सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 इंटू में सेक थीटा माइनस में क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1। और इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो सेक थीटा जो होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होगा तो हो जाएगा 1 बाई रूट 7। कितना आसान क्वेश्चन था ये, था कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, इसको ये दोनों को आप याद रखिए कि बहुत काम देता है। जैसे ये देख करके कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे साइन पूछेगा, कुछ ही पूछ सकता है। जब हम आइडेंटिटीज के ऊपर आएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे क्लियर होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो 0 है, तो 2 बार इसको स्क्वायर कर दीजिए आप, यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा लिखना पॉसिबल है? जी हाँ है। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0। सर ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। क्या होगा ये, क्योंकि हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पढ़ा था ना, ये जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू आप 1 रख लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा इसको सोल्व करने में, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे को उधर ले जाइए, हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। एक बार और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यानी अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा। हम मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो ये पूरा का फिर उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस ये पूरा वैल्यू उधर जाकर माइनस हो जाएगा।
यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर इसको हम बात करें तो क्या ये वाला वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो 2 साइन थीटा इंटू में क्या कर देते हैं कॉस थीटा हो जाएगा। कुछ कहीं तो गलती की हम लोग हैं, इसका वैल्यू ये आ गया ना, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये 4 है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये छोटा छोटा मिस्टेक होते रहता है, क्योंकि हम लोग तो भगवान है नहीं। भगवान अगर ह्यूमन है तो उससे गलती होगा ही, कंप्यूटर भी नहीं हम लोग हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस 2 बार हम क्या किया स्क्वायर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग हैं। थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से चलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या होता है 1 होता है। और मुझे अगर tan निकालना है तो सेक का वैल्यू रख देते हैं। तो सेक मेरे पास कितना है x प्लस 1/4x का स्क्वायर और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर इसको हम खोल देते हैं और यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, दोनों पर क्या चला जाएगा रूट चला जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। और इस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा tan थीटा। तो ये अंदर में क्या बचेगा, ये हो गया मेरे पास 4x स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 4x स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे नहीं करके ऐसे कर देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर 1/4x का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x और -1, ये x और ये x क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से ये भी क्या हो गया और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। बस देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जब 2 से कट करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा ये। अब देखिए इक्वल टू tan थीटा लिखा हुआ है, लिख देते हैं इक्वल टू tan थीटा लिखा हुआ है। और इस वैल्यू को थोड़ा गौर से देखिए, इस वैल्यू को अगर हम गौर से देखेंगे, यानी जब हम इसका स्क्वायर किए ना, जब हम इसका स्क्वायर किए तो मेरे पास क्या आ गया, अच्छा -1, हाँ इसका स्क्वायर किए तो मेरे पास ये आया था, देखिए यहाँ से इसमें भी कहने के 1/2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या था प्लस था। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो ये जो होगा ना, ये पक्का x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गया x प्लस 1/4 सॉरी x माइनस 1/4 आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, निकालना तो ये था मेरे पास, तो इसको कैसे निकालेंगे। मेरे पास सेक थीटा का वैल्यू क्या है x प्लस 1/4x और tan थीटा का वैल्यू क्या है x माइनस 1/4x। ये से कैंसिल हो गया, x प्लस x कितना आ जाएगा 2x। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ से tan का वैल्यू निकालें फिर वहाँ पुट करें, हम भी तो ऐसे ही किए, लेकिन हम लोग दूसरा तरीका से किए। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है नहीं, अभी हम जस्ट पढ़ चुके हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा ये x होता है और सेक थीटा -1 ये दिया हुआ है। मुझे फाइंड करना है कि cos थीटा एंड sin थीटा क्या होगा। क्या, चलो फाइंड कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू x और सेक थीटा
प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 1/x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 सेक थीटा जो हो गया x प्लस 1/x हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सेक थीटा जो हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ। सेक थीटा का वैल्यू आ गया, तो सेक आ गया है तो यहाँ से हम कॉस निकाल सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा कॉस, यानी कॉस जो होगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे साइन निकालना है तो साइन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे। नहीं तो एक हम और बता देते हैं कि एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट का फॉर्म होता है। ध्यान से देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं बहुत काम देगा आगे। जब भी ट्रिपलेट निकालना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, ये अगर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये मेरे पास 2x है, तो ये जो होगा हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ट्रिपलेट निकालना है, जैसे कि मुझे निकालना है कि 5 का ट्रिपलेट क्या होगा या फिर 10 का ट्रिपलेट क्या होता है, यहाँ पे 5 रखिए, 5 इंटू 2 10, यहाँ पे 5 रखिए, यहाँ पे 5 रखिए, आपका ट्रिपलेट आ जाएगा। तो अगर हम बात करें, ये होता है, अगर किसी को ये प्रूफ करना है तो कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ये तो हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, तो बस आ गया, और यही तो मुझे निकालना था। चेक कीजिएगा आंसर आ रहा होगा। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है आज, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी टाइम बज रहा है 12 बज गया, अभी नाइट का, और अभी जो है 12:01 हो गया, हम लोग AM में चल रहे हैं। देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो हम बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। अरे देखिए, आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर प्लस कीजिए, इसको माइनस, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, या फिर बता ही दें, इसको बता दें, थोड़ा समय लगेगा, चलो बता देते हैं। नहीं तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बता देंगे। देखिए, यानी मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेनस है और बेस है, तो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस में बेस कितना है, और बेस कितना है 2x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में 4x स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1 -4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो -2x स्क्वायर आएगा। और ये जो है ना, किसी न किसी का होल स्क्वायर, और किसका होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है। तो मेरे पास पी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट, इसको इस पर कट करेंगे तो पी मेरे पास है, यहीं पे रूट लगा देते हैं, तो यहाँ भी रूट आ जाएगा, यहाँ भी रूट आ जाएगा, हर जगह रूट आ जाएगा। ये तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया, हाँ। तो 2 क्वेश्चन और है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए 18 क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एंगल ए जो है मेरे पास 45 है और एंगल बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बना लेते हैं, ये मेरे पास बी हो गया राइट एंगल, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास सी है, और ए भी जो दिया हुआ ना, ये 45 भी दिया हुआ, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ए भी क्या होगा, और ये भी मेरे पास 45 होगा। ऐसा लिखा जा सकता है ना, हाँ दिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये भी मेरे पास ए है, ये वैल्यू कितना आया था, अरे ये मेरे पास √2a आया था, याद कीजिए, याद है। तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ, देखिए AC मेरे पास √2a दिया हुआ है, और AC मेरे पास है कितना, AC मेरे पास कितना है 3√2 सेंटीमीटर। तो ये जगह √2a, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो A का जो वैल्यू आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर, और A हम माने किसको है, यानी BC जो मेरे पास है वो A है, और इसका वैल्यू कितना आ गया
3 सेंटीमीटर। ए बी मेरे पास कितना है, ए है, ए भी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था मुझे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, अरे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें जो है एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। बस वैल्यू रख लीजिए 2 इंटू कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स इंटू साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, 3/4 हो जाएगा क्या, माइनस में 3/4 tan 30 का वैल्यू, tan 30 मेरे पास होता है 1/√3, तो हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 10। ठीक है, 4 इंटू 2 8 प्लस में हो जाएगा 3x/4 और ये हो जाएगा माइनस में 3/4 इज इक्वल टू 10। ये इसको उधर ले चल जाते हैं, तो 3/4x इक्वल टू ये 2 प्लस 3/4 हो जाएगा क्या, और 8 इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस 8 2 प्लस 3/4 तो हो जाएगा 3x/4 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 11/4, ये से क्या हो गया कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया 11/3। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी सबको थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बस जब भी देखिए पूरा क्लास देखिए, ऐसा नहीं कि 10 मिनट देखे, और जितना देर का जो वीडियो जा रहा है वो कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहा जाए यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।